आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हमारे अंदर उठ रहे गंदे और अश्लील विचारों को कैसे रोका जाए। अश्लील और नकारात्मक विचार न केवल हमारे मानसिक शांति को भंग करते हैं, बल्कि हमारे आत्मविश्वास और रिश्तों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें रोकने के लिए कुछ सरल और प्रभावी उपाय हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह इन विचारों को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में। यह कदम हमें न सिर्फ मानसिक शांति देंगे, बल्कि हमारे जीवन को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करेंगे। पहला उपाय है प्रार्थना और ध्यान। प्रार्थना केवल शब्दों का एक समूह नहीं है, यह हमारे दिल की गहराइयों से निकली आवाज है। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम उन्हें अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को बताने का एक अवसर देते हैं। यह एक ऐसा संवाद है जो हमें आत्मिक शांति और संजीवनी शक्ति प्रदान करता है। फिलिपियों 4:6-7 में कहा गया है, हर बात में प्रार्थना और याचना द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी याचना परमेश्वर को बताओ। इस वचन का अर्थ है कि हमें अपनी सभी चिंताओं और समस्याओं को ईश्वर के सामने लाने के लिए कोई संकोच नहीं करना चाहिए। हमें केवल यह विश्वास रखना है कि वह हमारी सुनता है और हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में जो अश्लील विचार उठते हैं, उनके लिए ईश्वर से मदद मांगना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। प्रार्थना करते समय हमें अपने दिल की गहराइयों से ईश्वर से यह कहना चाहिए कि हम अपने विचारों को शुद्ध करना चाहते हैं। हमें ईश्वर से यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें उन चीज़ों से दूर रखे जो हमारे मन में बुरे विचारों को जन्म देती हैं। ध्यान भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब हम ध्यान करते हैं तब हम अपने मन को स्थिर करने और उसकी गहराई में जाने का प्रयास करते हैं। यह हमें अपने विचारों को समझने और नियंत्रित करने का अवसर देता है। बाइबल में कहा गया है, ध्यान करना और विचार करना, जिससे हमारा मन शांति और संतुलन की ओर अग्रसर होता है। जब हम नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। हमारे विचार शुद्ध होते हैं और हम अपने आसपास की दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। यह ईश्वर के साथ हमारे संबंध को भी मजबूत करता है और हमें अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रार्थना और ध्यान एक निरंतर प्रक्रिया है। हमें इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा ताकि हम अपने मन की अशुद्ध को रोक सके और एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जी सके। यह हमारे आत्मिक विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है जो हमें ईश्वर की निकटता में लाता है और हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है। दूसरा उपाय है संगति। अच्छे लोगों की संगति में समय बिताना हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1 वचन 33 कहता है, बुरा संगति अच्छे चरित्र को नष्ट कर देती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास के लोग हमारे विचारों और आचरण को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सकारात्मक लोग हमें प्रेरित करते हैं और हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। अच्छे लोग आशा और सकारात्मकता का संचार करते हैं। संगति में आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने विचारों में मजबूत महसूस करते हैं। उनके अनुभवों से हम नई बातें सीख सकते हैं। बुरी संगति का प्रभाव। बुरी संगति में समय बिताने से हम नकारात्मक विचारों को अपनाते हैं। नकारात्मक लोग हमारे आत्मसम्मान को कम कर सकते हैं। यह हमें गलत आदतों की ओर ले जा सकता है। संगति को नियंत्रित करना। सकारात्मक लोगों की पहचान करें और उनके साथ समय बिताएं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। सकारात्मक गतिविधियों में भाग लें। अच्छी संगति न केवल हमें निखारती है, बल्कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करती है। तीसरा उपाय है डिजिटल उपकरण का उपयोग कम करें। मोबाइल में गंदे वीडियो देखने की लत लगना एक गंभीर समस्या है जो मानसिक स्वास्थ्य, संबंधों और जीवन के अन्य क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इस लत के कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि एक मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, सुस्ती और चिंता,
अश्लील सामग्री देखने से अक्सर मानसिक स्वास्थ्य सम बढ़ सकती है, जैसे आलसी और चिंता, असामान्य अपेक्षाएं। यह वास्तविक जीवन में रिश्तों और यौन संबंधों के प्रति असामान्य अपेक्षाएं उत्पन्न कर सकता है। दो संबंधों पर प्रभाव, साथी के प्रति यौन अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, जो रिश्ते में तनाव उत्पन्न कर सकती हैं। यह व्यक्ति को अपने साथी के प्रति असामान्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे संबंधों में दरार आ सकती है। इसके कारण व्यक्ति अपना समय और ऊर्जा ऐसे कार्यों में बर्बाद करता है जो उसके विकास में मदद नहीं करते। लगातार इस सामग्री को देखने से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। इससे छुटकारा पाने के उपाय, इस लत के प्रभावों को समझे और अपने व्यवहार के बारे में जागरूक रहे। पढ़ाई, खेल या कला जैसे सकारात्मक शौक में समय बिताएं। मोबाइल के उपयोग को सीमित करें, खासकर उन समयों में जब आप अकेले होते हैं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और सकारात्मकता फैलाते हैं। यदि समस्या गंभीर है तो चिकित्सक या काउंसलर से सहायता लेने में संकोच न करें। वे आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। चौथा उपाय है सकारात्मक सोच। हमारे विचारों की शक्ति बेहद गहरी होती है। भजन संहिता 19वां वचन 14 में कहा गया है, मेरे मुंह के शब्द और मेरे मन का ध्यान तेरे सामने स्वीकार्य हो। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि जिसके कारण यह हुआ है। इस वक्त में यहां तुम्हें तुम्हारा हाथ थामने आया हूं। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम अब अकेले नहीं हो। उस वक्त भी जब तुम खुद को इस दुनिया में सबसे अकेला, सबसे कमजोर समझते हो, मानते हो, उस वक्त भी तुम अकेले नहीं हो। जिस तरह तुम्हारी परछाई तुमसे अलग नहीं हो सकती, जिस तरह तुम्हारी आत्मा तुमसे अलग नहीं हो सकती, उसी तरह साया बनकर मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर। आज यहां मैं तुम्हारे हाथों को पकड़कर तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए ही आया हूं, ताकि तुम अपने दिल के सारे दर्द भूल जाओ। मैं तुम्हारे दिल को खुशियों से भरने ही तो आया हूं। मेरे प्रिय, गम और उदासी के बादल तुम्हारे जीवन से अब हटने वाले हैं। नया सवेरा अपने साथ मन को उत्साह से भरने वाली उम्मीद लेकर आ रहा है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारी बेचैनी समाप्त होगी। जब तुम हिम्मत हार जाते हो तो तुम बहुत दुखी होते हो, लेकिन तुम्हारे साथ साथ में भी दुखी हो जाता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी हारता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन करने जा रहा हूं। शिशु जब पहली बार चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन अपनी माता को सामने देख वह फिर से उठकर चलने का एक प्रयत्न करने लगता है। मेरे प्रिय, जैसे उसका अपनी माता पर विश्वास उसकी माता को आनंद से भर देता है, उसी प्रकार अनंत ब्रह्मांड रूपी माता हर वक्त तुम्हें संभालने को खड़ी हुई है। फिर तुम गिरने से भयभीत कैसे हो जाते हो? जो गिरेगा नहीं, आखिर वह दौड़ेगा कैसे? मेरे प्रिय, जो दौड़ेगा नहीं वह अंततः जीतेगा कैसे? बच्चे, वह व्यक्ति जो तुमसे यंत्र प्रेम करता है वह बहुत जल्द हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन में आने वाला है। वह पूर्ण रूप से तुम्हें स्वीकार करने की योजना बना चुका है। अब वह पीछे नहीं हटेगा और बहुत जल्द वह तुम्हें आश्चर्यचकित करने के लिए तुम्हारे जीवन में आ रहा है। जो बातें तुम्हारी चिंता का विषय बनी थी वह अपने आप समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुम अपनी पूर्ण शक्ति में वापस आने वाले हो। ऐसी शक्ति जिसका तुम्हें आभास नहीं है, ऐसी शक्ति जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर कैसी शक्ति है। तुम्हारी आर्थिक उन्नति के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं अब समाप्त होंगी और अब जाकर तुम अपने जीवन में आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें आकर्षित करने की शक्ति के साथ ढेरों आशीर्वाद भेज रहा हूं, जिसे तुम्हें ग्रहण करना होगा। तुम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो तुम सोचते हो। इसके अलावा मैं तो तुम्हारे जीवन में वह भी भेज दूंगा जिसे तुम सोचते भी नहीं हो। मेरे प्रिय, अब समय सपने देखने का नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने का है। अब समय हारने का नहीं, बल्कि अब अपनी हार को जीत में तब्दील करने का है। चलो, अपने सपने की दुनिया के लिए अपनी वास्तविकता को बदल दो। मैं तुम्हारे जीवन में स्वयं आ रहा हूं, तुम्हारे जीवन को रंग से भर देने के लिए, तुम्हारे जीवन में उत्साह की एक नई किरण को भर देने के लिए। अब अपने मन से, अपने दिल से सारे कष्ट हटा दो और खुशियों की लहर में दौड़ जाओ।
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी उन्नति का समय बहुत नजदीक, इसलिए अपने मन से सारे भय को मिटाकर प्रकाश की किरण को स्वीकार करो। दिव्यता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। मेरे प्रभु, बच्चे, यही सबसे उचित समय है जब तुम अपनी कमजोरी का विचार न करके केवल अपनी ताकत पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। तुम यह सोचने में अपना समय व्यर्थ जाया मत करो कि तुमको क्या करना चाहिए और क्या तुम्हारे लिए सही है, बल्कि जो भीरे सामने है उसे अपने पूरे होशी हवास में अपूरी शिद्दत के साथ करना प्रारंभ करो, क्योंकि तुम्हारी प्रगति तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी उन्नति होने में बस कुछ ही क्षण बाकी है, लेकिन तुम्हें अपनी योग्यता का परिचय पूरी तरह से देना होगा। तुम योग्य हो, इस बात से मैं अनजान नहीं हूं। तुम पूरी तरह से हकदार हो, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा। मेरे प्रिय, तुम्हें सदैव यह विचार करना होगा कि तुम पूरी तरह से योग्य हो और तुम अपने कार्य को करने के लिए सर्वश्रेष्ठ, सबसे उपयुक्त मनुष्य हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने को लेकर कितना उत्साहित रहते हो, लेकिन बहुत से लोग तुम्हें नीचे भी गिराना चाहते हैं। बहुत से लोग तुम्हें प्रगति करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। अब यह समय है उन्हें यह बताने का कि तुम क्या कर सकने में सक्षम हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह जीवन यूं ही नहीं मिला है। इस जीवन का एक बड़ा ही विशाल उद्देश्य है। हर कोई मनुष्य का जीवन नहीं पाता, लेकिन जिन्हें मनुष्य का जीवन मिल जाता है वह फिर यह भूल जाते हैं कि उन्हें आखिर यह जीवन क्यों दिया गया है, और यह दुनियादारी और इस मिथ्या जगत में उलझ कर अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं और अपने मन पर अपना नियंत्रण खो करके अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं, और फिर अगले कई जन्मों तक वह मनुष्य की योनि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, तुम ऐसे नहीं हो। तुम समझदार हो। तुम्हें ध्यात है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें ध्यात है कि तुम्हें यह जीवन क्यों मिला हुआ है। तुम इस जीवन के महत्व को समझते हो, इसलिए सारी चिंता छोड़ दो और यह सोचने में अब अपना समय ना गवाहो कि तुम सही हो या गलत। मेरे प्रिय, तुम पूरी तरह से सही हो। तुम्हें बस जरूरत है एक बेहतर साथ की, और वह मैं तुम्हें अवश्य दिलाऊंगा। इसलिए किसी प्रकार का भय अपने मन में मत लाओ। कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं हर परिस्थिति में हर क्षण तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा साया बनकर ही मैं। प्रिय पुण्य आत्मा, यदि तुम अपने जीवन में खुद को रुका हुआ, थका हुआ, फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि अनेकों प्रयास करके भी तुम्हें वह नहीं मिल रहा जिसके तुम योग्य हो, जो तुम चाहते हो, और अब तुम कुछ मांगना भी नहीं चाहते लेकिन तुम्हारा विश्वास दिन प्रतिदिन ईश्वर पर बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे भीतर से कामना ईश्वर को मिलने की बढ़ती जा रही है। तो उदास ना हो, निराश ना हो। यह जो हो रहा है उसे ऐसे ही घटित होने दो। जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो, क्योंकि यह सब कुछ तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा मात्र है। जब तुम नीति के निर्णय पर विश्वास करोगे, तब तुम तीव्रता से वहां पहुंच जाओगे जहां जाना तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, जहां जाना तुम्हारे लिए उच्च है। इसके विपरीत यदि तुम विरोध करोगे या पक्षों के माया जाल में उलझे रहोगे, तब तुम अपनी ही सफलता को अवरुद्ध करने का कार्य करो। विचार करो, यदि एक पक्षी वायु की गति के साथ उड़ेगा तो कम परिश्रम से जल्दी उड़ान भरेगा। वही कोई वायु की विपरीत दिशा में उड़ने का प्रयत्न करेगा तो चाहे कितना भी बल लगाए वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी प्रकार से यदि तुम किसी नदी में तैर रहे हो तो धारा के विपरीत चलना ही श्रेय होगा, बजाय कि उसके विपरीत चलो। मेरे प्रिय, लाभ हानि को नीति मानकर प्रसन्न रहने की कला सीखो। यह संभव है कि तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव के लिए यह ठहराव आवश्यक हो। यह संभव है कि ऊंची उड़ान भरने के यह तुम्हें रोका जा रहा हो। जब तुम गुलेल खींचते हो तो पहले उसे पीछे ले जाते हो ताकि उसको उचित दूरी मिल सके। इसी तरह यदि तुम्हें बहुत आगे जाना है तो घोड़ा तुम्हें पीछे खींचा जाता है। मेरे प्रिय,
संभव है कि आज तुम जिन संघर्षों को देख रहे हो वह तुम्हारे लिए संघर्ष